राम राम भाई सारन है। मैं मोहित शर्मा लेकर आया हूँ क्वांटम मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 46। और आज इस लेक्चर में हम मोमेंटम ऑपरेटर एंड पोजीशन ऑपरेटर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम मोमेंटम ऑपरेटर और पोजीशन ऑपरेटर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर हम उसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखो भाई, हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले हमें पता भी कि ए कैप क्या होता है। ए कैप इज इक्वल टू होता है अंडर द रूट एम ओमेगा अपोन में 2 एच बार एक्स कैप प्लस आयोटा पी एक्स कैप अपोन में अंडर द रूट 2 m h बार ओमेगा होता है। ठीक है, यहाँ से हम इसको और मॉडिफाई कर सकते हैं कि ए कैप बराबर हो जाएगा 1 अपोन में अंडर द रूट 2m ओमेगा एच बार। हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। कॉमन ले लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एम ओमेगा एक्स कैप प्लस आयोटा पी एक्स कैप बच जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। सिमिलरली हमें बता भाई कि ए डैगर क्या होता है। ए डैगर होता है हमारे पास अंडर द रूट एम ओमेगा अपोन में 2 एच बार एक्स कैप माइनस का आयोटा पी एक्स कैप अपोन में अंडर द रूट 2m ओमेगा एच बार होता है। यहाँ से भी सेम प्रोसेस हम क्या करेंगे, 1 अपोन में अंडर द रूट 2m ओमेगा एच बार कॉमन आउट कर लेंगे तो हमारे पास अंदर क्या बच जाएगा, एम ओमेगा एक्स कैप माइनस का आयोटा पी एक्स बच गया। अब हमारे पास ए कैप की ये वैल्यू, भाई ए डैगर की ये वैल्यू, हमें क्या चाहिए, हमें एक्स ऑपरेटर और पी एक्स ऑपरेटर की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, एक बार इक्वेशन 1 और इक्वेशन सेकंड को ऐड कर देंगे, एक बार हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ऐड करेंगे तो हमें एक ऑपरेटर एक्स कैप की वैल्यू फाइंड आउट मिल जाएगी, और जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो नेक्स्ट पेज के ऊपर यहाँ पे हमने क्या किया भाई, ऐड इक्वेशन 1 एंड सेकंड। जब हम इक्वेशन 1 और सेकंड को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए कैप प्लस ए डैगर इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन में अंडर द रूट 2m ओमेगा एच बार। ये तो कॉमन था तो अंदर बच गया था m ओमेगा एक्स कैप प्लस आयोटा पी एक्स कैप प्लस m ओमेगा एक्स कैप माइनस का आयोटा पी एक्स कैप बच गया। पी आयोटा पी एक्स कैप से आयोटा पी एक्स कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास क्या बच गया भाई, ये हमारे पास इस साइड आ जाएगा अंडर द रूट 2m ओमेगा एच बार इंटू में ए कैप प्लस ए डैगर हो जाएगा, बराबर हो गया 2m ओमेगा एक्स कैप। यहाँ से हम एक्स कैप की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, अंडर द रूट 2m ओमेगा एच बार अपोन में 2m ओमेगा इंटू ए कैप प्लस ए डैगर हो गया। यहाँ से एक्स कैप क्या मिल गया भाई हमारे पास, अंडर द रूट एच बार अपोन में 2m ओमेगा ए कैप प्लस ए डैगर मिल गया। ठीक है, तो ये वैल्यू याद रखनी है भाई, हमारे पास की जो एक्स कैप की वैल्यू है वो क्या होती है, अंडर द रूट एच बार अपोन में 2m ओमेगा ए कैप प्लस ए डैगर होती है। जब भी हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम इस ऑपरेटर का यूज करेंगे। ओके, फिर है हमारे पास, हमें मोमेंटम ऑपरेटर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे भाई। तो ए कैप माइनस का ए डैगर बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपोन में अंडर द रूट 2m ओमेगा एच बार हमारे पास इंटू में हो जाएगा m ओमेगा एक्स कैप प्लस आयोटा पी एक्स कैप माइनस का m ओमेगा एक्स कैप प्लस आयोटा पी एक्स हो गया। यहाँ से हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर द रूट 2m ओमेगा एच बार इंटू ए कैप माइनस का ए डैगर हो जाएगा, बराबर क्या मिल गया हमें, 2 आयोटा पी एक्स कैप मिल गया। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो एक्स वाली वैल्यू है वो कैंसिल आउट हो जाएगी, सिर्फ मोमेंटम वाली वैल्यू बचेगी। तो यहाँ से पी एक्स की वैल्यू क्या आ गई भाई, पी एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई अंडर द रूट 2m ओमेगा एच बार अपोन में 2 आयोटा ए कैप माइनस का ए डैगर आ गया। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पी एक्स बराबर हो गया हमारे पास अंडर द रूट m ओमेगा एच बार अपोन में 2 इंटू में ए कैप माइनस का ए डैगर डिवाइड बाई आयोटा। ठीक है, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई भाई, मोमेंटम की वैल्यू आ गई, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास पोजीशन ऑपरेटर और मोमेंटम ऑपरेटर दोनों की वैल्यू आ गई है। ये हमारे पास पोजीशन ऑपरेटर की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास मोमेंटम ऑपरेटर की वैल्यू आ गई। अब इनको यूज कैसे करेंगे ये देखो। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं भाई, फाइंड द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स कैप फॉर जीरोथ ऑर्डर। जीरोथ ऑर्डर मतलब सॉरी फॉर जीरो स्टेट, जीरो स्टेट मतलब ग्राउंड वाली। ठीक है, ग्राउंड स्टेट को हम क्या कहते हैं, जीरो स्टेट भी कहते हैं। और एक nth स्टेट के लिए निकालनी है, एक तो हमें किसके लिए निकालनी है, ग्राउंड स्टेट के लिए, और एक किसके लिए निकालनी है, nth स्टेट के लिए। तो सबसे पहले किसके लिए निकालेंगे, ग्राउंड स्टेट के लिए। देखो फॉर ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट के लिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, हमारे पास देखो एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकलने का जो फॉर्मूला होता है भाई, इसको हम ऐसे लिखते हैं, किसकी फॉर्म में, जब हमारे पास नंबर ऑपरेटर की फॉर्म में हो, मतलब जब हमारे पास जैसे क्वांटम स्टेट है वो नंबर की फॉर्म में है तो हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू को इस फॉर्म में लिखते हैं। और जब हमारे पास क्वांटम स्टेट हमारे पास फंक्शन की फॉर्म में होता था तो हम कैसे लिखते थे, इंटीग्रेशन लिख के माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक साई स्टार एक्स, फिर हमारे पास ऑपरेटर लिखते थे एक्स, फिर लिखते थे साई एक्स, फिर डी एक्स, ऐसे निकालते थे। ठीक है, अब हमारे पास क्या है भाई, ये जो हमारे पास स्टेट है ये किसके फॉर्म में, नंबर की फॉर्म में, तो हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू को इस फॉर्म में लिखते हैं। ओके,
रिप्रेजेंट ऐसे की जाती है कि हमारे पास जो एक्स कैप की एक्सपेक्टेशन वैल्यू उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है और फिर ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो हमारे पास देखो भाई ये जीरो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ग्राउंड स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ग्राउंड स्टेट एज इट इज हो गई। यहाँ पे हमने एक्स की वैल्यू पुट कर दी, क्या होती थी अंडर द रूट एच बार अपॉन में 2m ओमेगा ए कैप प्लस ए डैगर, हमारे पास फिर क्या होगी, जीरो स्टेट हो गई। ये हमारे पास इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है बरा, और इसको क्या बोला जाता है, कैट बोला जाता है। ओके, यहाँ से जो कॉन्स्टेंट होता है वो कॉमन आ जाता है, हमारे पास सॉरी जो कॉन्स्टेंट है उसको क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे अंडर द रूट एच बार अपॉन में 2m ओमेगा। तो अंदर क्या बच गया हमारे पास ग्राउंड स्टेट, फिर हमारे पास ए कैप प्लस ए डैगर अंदर बच गया। ठीक है, अब हम ए कैप प्लस ए डैगर को इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। ठीक है, किसके ऊपर अप्लाई कर देंगे, कैट फॉर्म ऑफ ग्राउंड स्टेट के ऊपर अप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास देखो अंडर द रूट एच बार अपॉन में 2m ओमेगा, तो हमने ए कैप को हमने पहले इस पे अप्लाई किया और ए डैगर को हमने इस पे अप्लाई कर दिया। अब देखो भाई आपको कंडीशन पता होनी चाहिए, ये हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं कि जब भी हम ए कैप क्या है, हमारा लोबरिंग ऑपरेटर है। ए कैप को जब किसी ग्राउंड स्टेट पे अप्लाई करते हैं तो ऑलवेज हमें जीरो मिलता है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। और ए डैगर को जब हम ग्राउंड स्टेट पे अप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, रूट 1 और फर्स्ट स्टेट मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास देखो फॉर्मूला मैं बता देता हूँ था क्या, हमारे पास फॉर्मूला था, अगर हम एक जो हमारे पास लोवरिंग ऑपरेटर ए कैप है, अगर उसको किसी nth स्टेट पे अप्लाई करते हैं तो हमें मिलता था रूट n, और हमारे पास एक स्टेट घटकर मिल जाती थी n-1। और जब हम ए डैगर को n स्टेट पे अप्लाई करते थे तो हमें मिलता था रूट n+1, और एक स्टेट बढ़ के मिलती थी n+1। ठीक है, ये लास्ट वीडियो में आप देख सकते हो। तो यहाँ से तो हमें क्या मिल गया भाई, यहाँ से तो हमें सीधा जीरो मिल गया। और ए डैगर को जब हम जीरो पे अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये कंडीशन मिल जाएगी रूट 1, और हमारे पास फर्स्ट स्टेट मिल जाएगी। ठीक है, तो हम इसके मल्टीप्लाई इससे करें तो हमें ये फॉर्म मिल जाएगी। यहाँ पे ऑर्थोगोनल स्टेट बन रहे हैं भी। ठीक है, अगर हमारे पास ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन बन रही है तो ये क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, तो हमें क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास दो कंडीशन होती हैं। ये हमारे पास जब हम प्रोडक्ट करते हैं m और n स्टेट का तो हमें क्या मिलता है, डेल्टा mn मिलता है। अगर m बराबर n के होगा तो हमें 1 मिलेगा, 1 मिलेगा तो हम नॉर्मलाइजेशन कंडीशन कहेंगे, और m बराबर n के नहीं होगा तो हमें जीरो मिलेगा, इसको हम ऑर्थोगोनल कंडीशन कहेंगे। तो यहाँ पे m बराबर n के नहीं है, m की वैल्यू हमारे पास क्या जीरो और n की वैल्यू 1 है, तो ये ऑर्थोगोनल कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली nth स्टेट के लिए देखो भाई बिल्कुल सेम प्रोसेस है, कुछ भी चेंज नहीं है। हमारे पास हम x की वैल्यू को पुट कर देंगे, x की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या कॉमन आउट हो जाएगा, एच बार अपॉन में 2m ओमेगा बाहर आ जाएगा, ए कैप प्लस ए डैगर अंदर रह जाएगा। फिर हम ए कैप को n स्टेट पे अप्लाई करेंगे, ए डैगर को भी n स्टेट पे अप्लाई करेंगे। तो जब हम अप्लाई करते हैं तो हमारे पास देखो ए कैप को जैसे n स्टेट पे अप्लाई करेंगे, मैंने बताया था रूट n आ जाएगा और एक स्टेट घटकर हमें मिल जाएगी n-1। ए डैगर को जब n पे अप्लाई करेंगे तो रूट n+1 आ जाएगा और एक स्टेट बढ़ के मिलेगी हमें n+1। ठीक है, ये मैंने अलग से अप्लाई भी करके दिखा रखा है कि ए कैप को n पे अप्लाई करते हैं तो हमें ये वैल्यू मिलती है, ए डैगर को n पे अप्लाई करते हैं तो हमें ये वैल्यू मिलती है। ठीक है, तो यहाँ से सिंपल है भाई, अब रूट n यहाँ से बाहर आ जाएगा, रूट n+1 यहाँ से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, सिर्फ ये बचेगा, यहाँ पे n और n-1 का जो हमारे पास प्रोडक्ट बचेगा, और यहाँ पे n और n+1 का प्रोडक्ट बचेगा। दोनों क्या है, ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, तो ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा और हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट पेज के ऊपर देखो, यहाँ पे हमें क्या मिला भाई, अंडर द रूट एच बार अपॉन में 2m ओमेगा हो गया। यहाँ से हमने रूट n देखो बाहर निकाल लिया तो हमें ये कंडीशन मिल गई, यहाँ से रूट n+1 बाहर निकाल लिया तो ये कंडीशन मिल गई। तो ये भी हमें जीरो मिल जाएगा और ये भी हमें क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा, क्योंकि ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हमारे पास एक्स कैप इन nth स्टेट क्या मिल जाएगी, जीरो मिल जाएगा। ओके, फिर हम निकालते हैं भाई फाइंड एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी कैप। ठीक है, फॉर ग्राउंड स्टेट, पी क्या है यहाँ पे, मोमेंटम है, मोमेंटम के लिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालो। तो वही सेम प्रोसेस है भाई कि हम क्या करेंगे, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम को ग्राउंड स्टेट पे अप्लाई कर देंगे। ठीक है, फिर हमारे पास देखो पी की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, पी की वैल्यू क्या आती है, अंडर द रूट m ओमेगा एच बार अपॉन में 2 ए कैप माइनस का ए डैगर डिवाइड बाई आयोटा है। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉन्स्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। तो जो कांस्टेंट है वो बाहर 1 अपॉन में आयोटा अंडर द रूट m ओमेगा एच बार बाई 2 कांस्टेंट था, बाहर आ गया। अंदर सिर्फ क्या बच गया, ए कैप माइनस का ए डैगर बच गया। अब ए कैप को जीरो स्टेट पे अप्लाई करो, ए डैगर को जीरो स्टेट पे अप्लाई करो या ग्राउंड स्टेट पे अप्लाई करो।
तो हमने ऐसे ही किया, ए कैप को पहले ग्राउंड स्टेट पे अप्लाई किया, फिर ए डैगर को भी ग्राउंड स्टेट पे अप्लाई किया। तो जब हम ए कैप को ग्राउंड स्टेट पे अप्लाई करेंगे तो 0 मिलता है, ए डैगर को जब हम ग्राउंड स्टेट पे अप्लाई करते हैं तो हमें ये मिलता है √1 और हमारे पास फर्स्ट स्टेट मिल जाती है 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास देखो ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो हमें पी कैप क्या मिल गया भाई, 0 मिल गया। ओके, सिमिलरली फॉर nth स्टेट के लिए भी निकालोगे तो भी आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे भी एक तरफ तो हमें जो मिलेगा वो n और n-1 स्टेट मिलेंगी और एक तरफ हमें मिलेगा n+1 और n स्टेट मिलेंगी। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, दोनों का जो प्रोडक्ट है ऑर्थोगोनलिटी को सेटिस्फाई करेगा और हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। जैसे हमने एक्स कैप की निकाली थी ना nth ऑर्डर के लिए, सेम वैसे ही ये निकालनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया भाई, एक्स कैप का और पी एक्स कैप का हमारे पास क्या हो गया, एक्सपेक्टेशन वैल्यू हो गया। तो सिमिलरली हम क्या निकालते हैं, फाइंड द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स कैप का स्क्वायर फॉर ग्राउंड स्टेट एंड एनएच स्टेट। ठीक है, ये हम निकालते हैं भाई, या तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर सकते हैं भाई, क्योंकि अगर इस वीडियो में जैसे हम एक्स स्क्वायर का हो गया, फिर हमारे पास पी एक्स स्क्वायर का होगा, तो ये वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, छोटी छोटी वीडियो ही बनाएंगे, ज़्यादा लंबी नहीं बनाएंगे। तो इसको हम क्या करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। ओके, थैंक यू।